तुम बोलते हो और लोग सुनते हैं। तुम किसी चीज को एक्सप्लेन करते हैं और लोग उस चीज में हाँ में हाँ मिलाते हैं और फिर कुछ भी चेंज नहीं होता। ना रिस्पेक्ट, ना आपका इम्पैक्ट और ना ही आपका वेट। और सबसे इंसल्टिंग पार्ट, किसी ने ओपनली तुम्हें डिसरिस्पेक्ट नहीं किया, बस तुम्हारी बात को कोई सीरियसली नहीं लिया। आज हम ये नहीं पूछेंगे तुम गलत क्या बोल रहे हो, आज हम पूछेंगे तुम कौन सा सिग्नल दे रहे हो जो लोग इग्नोर कर देते हैं। लोग तुम्हें जज नहीं करते तुम्हारी इंटेंशन से, लोग तुम्हें जज करते तुम्हारी सर्टेनिटी से। तुम कितने श्योर लगते हो, तुम कितने ग्राउंडेड लगते हो, तुम अपनी बात पे खुद कितना खड़े होते हो। और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग अंदर से अनश्योर होते हैं और बाहर से वो कन्विंस करने का कोशिश करते रहते हैं। और दुनिया एक चीज तुरंत पहचान लेती है, मिस अलाइनमेंट। सबसे पहला रीजन, लोग तुम्हें सीरियसली क्यों नहीं लेते हैं। तुम अपनी बात को खुद ही डाइल्यूट कर देते हो। तुम बोलते हो शायद मैं गलत हूँ बट मैं श्योर नहीं हूँ, बस एक आइडिया है। तुम्हें लगता है तुम पोलाइट हो, लेकिन दुनिया को लगता है कि तुम अनश्योर हो। सीरियस लोग कभी भी परमिशन नहीं मांगते, वो क्लैरिटी देते हैं। और क्लैरिटी कभी भी एग्रेसिव नहीं होती, क्लैरिटी काम होती है। जो बंदा अपनी बात से पहले ही पीछे हट जाता है तो लोग उसकी बातों को फॉलो क्यों करेंगे। यहाँ मैं एक गलत बिलीव को तोड़ना चाहूंगा। लोग कभी भी कॉन्फिडेंट लोगों को सीरियसली नहीं लेते, लोग कॉन्ग्रुएंट लोगों को सीरियसली लेते हैं। तुम जो बोल रहे हो, तुम्हारा बॉडी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। तुम बोल रहे हो आई एम फाइन, कल तुम्हारे शोल्डर झुके हुए हैं। तुम बोल रहे हो आई नो व्हाट आई एम डूइंग, पर वॉइस में अर्जेंसी है। तुम बोल रहे हो आई एम काम, पर तुम फास्ट ब्रीथ कर रहे हो। दुनिया वर्ड्स को नहीं पढ़ती, दुनिया अलाइनमेंट पढ़ती है। और जहाँ अलाइनमेंट नहीं होता वहाँ ट्रस्ट भी नहीं हो। अब सुनो सबसे डेंजरस लीड, नीड टू बी लाइक। तुम चाहते हो कि लोग एग्री करें, तुम चाहते हो लोग अप्रूव करें, एंड तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें अनकंफर्टेबल ना करें। और यहीं से तुम वीक लगने लगते। सीरियस लोग हमेशा कंफर्टेबल होते डिसएग्रीमेंट के साथ। वो साइलेंस को कभी भी फील नहीं करते, वो रिजेक्शन को पर्सनली नहीं लेते, वो पुशबैक से घबराते नहीं। और जब लोग देखते हैं कि तुम बिना वैलिडेशन के भी स्टेबल हो, वो तुम्हारी बात को टेस्ट करना बंद कर देते हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ जाता है ये बंदा एक्सटर्नली नहीं इंटरनली एंकर्ड है। ज्यादा बोलना कभी कभी सबसे बड़ा वीकनेस होता है। तुम पॉइंट बोलते हो, फिर एग्जांपल, फिर उसका जस्टिफिकेशन देते हो और फिर अपने आप को डिफेंस करते हो। तुम्हें लगता है कि क्लैरिटी आ रही है, पर एक्चुअल में तुम अपने पावर को लीक कर रहे होते। सीरियस लोग शॉर्ट बोलते हैं, कंप्लीट बोलते हैं एंड फिर रुकते हैं। वो साइलेंस छोड़ देते हैं ताकि दूसरा बंदा डाइजेस्ट करे, और जो डाइजेस्ट करवाता है वो डोमिनेट करता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ट्रूथ सुनो, लोग तुम्हारी बात को तब तक सीरियसली नहीं लेंगे जब तक वो ये नहीं देख लेते कि तुम अपनी बाउंड्रीज सीरियसली लेते हो या नहीं। तुम किसी भी जोक पे हंस देते हो, तुम काम कर देते हो जो तुम करना नहीं चाहते, तुम एग्री कर देते हो जबकि तुम एग्री नहीं करना चाहते, और तुम फिर एक्सपेक्ट करते हो कि लोग तुम्हें रिस्पेक्ट दें। रिस्पेक्ट बाहर से नहीं आता, रिस्पेक्ट अंदर से आता। जिस दिन तुम खुद को कैजुअली ट्रीट करना बंद कर दो, उसी दिन से दुनिया टोन चेंज कर दे। सच ये है कि लोग तुम्हें इसलिए सीरियसली नहीं लेते क्योंकि तुम खुद को ऑप्शन की तरह कैरी कर। तुम लोगों को रिप्लेसेबल लगते हो, तुम फ्लेक्सिबल लगते हो एंड तुम ओवर अवेलेबल रहते हो। सीरियस मैन ऑप्शनल नहीं लगते, वो प्रेजेंट होते हैं पर नीडी नहीं। वो एडेप्टेबल होते हैं पर बेंड नहीं होते, और जो बेंड नहीं होता उसका वेट होता। पर अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाकी है, कौन से एग्जैक्ट चेंजेस तुम्हें इंस्टेंटली सीरियस बनाते हैं, कौन से वर्ड्स काटने हैं, कौन से मोमेंट्स को रोकने हैं, किस मोमेंट में तुम्हें साइलेंस रहना। एपिसोड 2 में मैं तोड़ूंगा सीरियसनेस का ब्लूप्रिंट, वो प्रैक्टिकल शिफ्ट जो 30 दिन में तुम्हारी इमेज को परमानेंटली चेंज कर दे। एक गलत मूव और तुम फिर से इग्नोर हो जाओ, एंड एक सही मूव और लोग तुम्हारी बात को रिपीट करने लगेंगे।